अतहर जो है हम मेरे आपके हम सब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और बड़े कोहना मश्क जर्नलिस्ट हैं। मेरी इनसे गुजारिश होगी कि मतलब हमेशा एक साइड पे एक बंदे की तारीफ में दूसरी सारी दुनिया को ये तुन के रख देते हैं, उनकी तनकीद करते रहते हैं। चले आपका हक है, लेकिन गुड गवर्नेंस अगर आप सिर्फ इमरान खान के केसेस में ही उठा लें और उसी को बिठा लें और उसी को लिटा लें तो ये गुड गवर्नेंस पे बात और हुकूमत की पॉलिसी पे बात नहीं हुई। मेरे ख्याल में आपको थोड़े से ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना होगा चीज़ों को। और बीइंग अ गुड जर्नलिस्ट आपको आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं कि फला दौर में इस तरह हुआ था, वो गलत था, आज इस तरह हो रहा है, ये गलत है, ये काम ठीक हुआ था, आज ये काम ठीक हो रहा है। देखिए अभी ये बात हो रही थी ये हैदर सईद की, मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था। मैं फिर कहता हूँ किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट ना मुझे बांटने का शौक है, ना मुझे कोई इख्तियार हासिल है, लेकिन यही बातें होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मैं तो आम लोगों में उठता बैठता हूँ, जुम्मा हफ्ता इतवार आज पीर का दिन है, मैं अपने हल्के में हूँ और यहाँ बैठकर मैंने एक ही बात सुनी है जो कॉमन लोग हमसे सवाल करते हैं कि अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा ले और बीएलए का जो उन्होंने जब जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया था, अगर लोगों को यरगमाल बना लिया था, उस वक्त पीटीआई की सोशल मीडिया सब लोग जानते हैं कि ये अकाउंट किसका है। आप उसको कहें 100 बार कह दें कि ये हमारे ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये अकाउंट आपकी सपोर्ट में बोलते रहते हैं। वो 19-20 हजार अकाउंट वो जब उस वक्त इंडिया के साथ खड़े थे, उनकी बोली बोल रहे थे, उनकी मीडिया को सपोर्ट कर रहे थे, ये आपके बीएलए को सपोर्ट कर रहे थे, आपके फौजी जवानों को उन पे लान तान कर रहे थे, शोहदा की शहादत पर ये तोहमतें लगा रहे थे। तो ऐसे हालात में फिर सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। मुझसे अपने हुजरे में बैठे हुए लोगों ने सवाल किया कि क्या ये जो बीएलए जैसी तंजीमें हैं ये पीटीआई का अस्करी विंग है या इन जैसी तंजीमों की पीटीआई जो है तो ये उनका सियासी विंग है। तो ये सवाल फिर उठते हैं। नहीं, लेकिन इख्तियार साहब आप ये नहीं कह सकते मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है भाई, अगर आपकी इजाजत हो एक लाइन ऐड कर दूं। करें सर, करें अतहर भाई, करें आप करें। इख्तियार भाई सिर्फ एक बात, यहीं पे इसी मुल्क के अंदर कुछ सहाफी खबरें देते होते थे कि मियां साहब की जो शुगर मिले हैं उसमें इंडिया के इंजीनियर आ गए, रॉ के लोग आ गए, इस तरह के गद्दारी की बातें करते थे। हम उस वक्त भी उनको ये कहते थे भाई सियासी इख्तलाफ करें, लोगों के खिलाफ गद्दारी के इस तरह फतवे ना दें। मेरे ख्याल में मुल्क की सबसे बड़ी जमात को, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, उनके ऊपर ये कहना कि वो बीएलए की अस्करी विंग है या उनकी सियासी विंग है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। बीएलए जो है वो पाकिस्तान की दुश्मन है, किसी एक सियासी जमात की दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान पे हमलावर है। हम सबको इस पे वाज़ेह होना चाहिए। अतहर भाई, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि मैं आपको बता रहा हूं कि पब्लिक जो है, हम पब्लिक में बैठने वाले लोग हैं, लोगों के तबसरे हमसे सवाल इस तरह होने लगे हैं। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं और आप इस तरह के तबसरे करते हैं, जो उससे फिर लोगों के जहन में सवाल तो उठता है कि ये सारे लोग इस तरफ इस पेज पर क्यों हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरफ क्यों हैं। क्या वाकई में ऐसा ही है कि ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ? कंवल साहब जवाब देंगे जी इसका। पीटीआई जो है तो ये टेररिस्ट के साथ खड़ी है। मैंने पहले कह दिया कि गद्दारी के सर्टिफिकेट कंवल साहब से ले लीजिए जवाब। मेरा काम है ना आपका काम है, लेकिन जो चीज है ना, जो ऑन ग्राउंड चीजें हैं, जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, वो आपको बताना हमारा फर्ज